Hello everyone, welcome back to our Python series for beginners. In the previous video, we have learned about modules and packages and how to create your own modules. What is modules? How to import them in your another files and how to use that modules inside another modules. For example, that I have also shown you how to use this calculator module inside the main module. You can watch the previous video if you didn't understand. So in today's video, we are going to learn about exception handling. So first of all, तो मेरा पहला सवाल है कि आपने जब भी कोई पाइथन का प्रोग्राम रन किया है तो आपने कोई रेड सा बड़ा सा एरर देखा है? अब तक तो आपने देख ही लिया होगा, मैंने इतनी बार तो मेरे में आ चुका है रेड सा एरर। तो फॉर एग्जांपल वो एरर क्या हो सकता है? वो एरर हो सकता है हम कोई नंबर को जीरो से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, या कहीं पे हमने टेक्स्ट डाल दिया हो इंस्टेड ऑफ नंबर, इंटीजर मतलब वेरिएबल हो लेकिन हमने उसके अंदर टेक्स्ट डाल दिया हो, और या कहीं पे हमने कुछ और कोई गलत फाइल ओपन करने की कोशिश की हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारे पाइथन के अंदर मतलब। तो जब भी ये चीजें होती हैं, पाइथन प्रोग्राम को स्टॉप कर देता है और एक लाल सा एरर भेजता है हमारे प्रोग्राम में। तो इन एरर्स को बोलते हैं हम एक्सेप्शंस। सो टुडे वी विल लर्न हाउ टू हैंडल दीज एक्सेप्शन सो अवर प्रोग्राम डोंट क्रैश। सो हमें मतलब वो रेड से एरर ना देखने को मिले, तो एक जल्दी से एक फाइल बनाएंगे। इसका नाम रखेंगे हम आज एक्सेप्शंस, क्योंकि आज वो पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्शन डॉट पी। तो सबसे पहले होता क्या, एक्सेप्शन क्या होती है? अब एक्सेप्शन आपको बता दूं मैं क्या एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल हम पहले लिखते हैं यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्टेड, प्रिंट करवाएंगे, नम नाम का वेरिएबल लेंगे, उसके साथ 10 को डिवाइड करेंगे जीरो से। अब आप देख सकते हो इंटरप्रेटर का बिहेवियर, उसने पहले अंडरलाइन कर दिया कि ये चीज मतलब हो नहीं सकती, प्रोग्राम एंडेड। तो आप देखना एक रेड सा एरर आएगा जो कि यहीं पे आ जाएगा, ये मतलब लाइंस प्रिंट तो नहीं होगी। तो प्रोग्राम स्टार्टेड इसलिए है क्योंकि मैंने शायद आपको शायद पहले नहीं बताया होगा कि पाइथन का जो इंटरप्रेटर है, पाइथन के अंदर यूज होता है इंटरप्रेटर, और जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती है फॉर एग्जांपल लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, उनके अंदर यूज होते हैं कंपाइलर्स। कंपाइलर क्या करते हैं, ये पूरी फाइल को कंपाइल करते हैं एक साथ और उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं और वो मशीन के पास भेजते हैं। इंटरप्रेटर क्या करता है, वो वन वन लाइन को क्या कहते हैं, वो कन्वर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल उसने ये किया, फिर इसने इसका आंसर दिया, लेकिन जब भी वो इस लाइन पे आया उसको पता चल गया कि ये तो एरर है, तो उसने एरर दे दी, जीरो डिवीजन एरर। तो जब आपको पता चल गया कि अब ये प्रोग्राम रन हो चुका है बिफोर प्रिंटिंग प्रोग्राम एंडेड, तो एन अब इसकी एक डेफिनेशन क्या होगी, एन एक्सेप्शन इज एन एरर दैट अकर्स व्हाइल प्रोग्राम इज रनिंग। एक्सेप्शन क्या होती है, जब हमारा एक प्रोग्राम रन कर रहा है और उसके बाद मतलब हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया और वो रन करते करते बीच में उसके कोई एरर आ गया, लेकिन वो पूरा फिनिश नहीं हुआ कभी भी, उसको बोलते हैं हम एक्सेप्शंस। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी जीरो डिवीजन एरर की। अब फॉर एग्जांपल एक और करता हूँ मैं अब आपसे, और एक और एक्सेप्शन की एग्जांपल बताता हूँ आपको। एक थी अब हमारी जीरो डिवीजन की। अब फॉर एग्जांपल एक एज वेरिएबल लेते हैं, उसको इंट में हम टाइप कास्ट करेंगे खुद से। अब इसके अंदर हम एज की वैल्यू लेंगे यूजर से। अब आप देखना जब हम क्या करेंगे, अब इसको करेंगे हम रन। रन करिए, इसमें एबीसी लिखिए, बीसी लिख दीजिए। उसने क्या दिया, वैल्यू दी, वैल्यू एरर दिया। क्यों दिया? क्योंकि हम वो एक्सपेक्ट कर रहा है इंटरप्रेटर इंटीजर वैल्यू को, लेकिन हमने क्या वैल्यू दी, हमने दी स्ट्रिंग वैल्यू या टेक्स्ट वैल्यू, इसलिए उसने एरर दिया हमें। तो हमारा नेक्स्ट, हमारी एक और एक्सेप्शन है जो कि आपके लिए सही होगी, ये आप चीजें करते रहना को तो आपको समझ आएगी। और तो फॉर एग्जांपल ये कि अब उसने कहा नेम एरर, क्यों? क्योंकि नेम तो हमने कहीं पे डिक्लेयर ही नहीं किया पाइथन इस फाइल के अंदर, इसलिए उसने बोल दिया नेम एरर। मतलब नेम नाम का हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया इस पाइथन के फाइल के अंदर। तो अब हमारी नेक्स्ट एक्सेप्शन होगी, हाँ वो है हमारी इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर क्या है, जैसे 10 20 30 हमने एक लिस्ट बनाई, उसके अंदर अब हम एक इंडेक्स प्रिंट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल 6 इंडेक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता इसके अंदर, क्या आंसर आएगा, इंडेक्स एरर। क्योंकि इंडेक्स तो कहाँ तक है, दो तक, ये जीरो, एक और दो। जीरो से इंडेक्सिंग शुरू होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। की एरर भी हो सकता है फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने कोई एक डिक्शनरी बनाई,
एग्जाम्पल ही करते हैं, ऐसे तो थोड़ा सा वो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अब एक डिक्शनरी बनाई, उसके अंदर मैंने वैल्यू दी, पहले नेम मतलब की वैल्यू दी, उसके बाद मैंने दी वैल्यू। अब मैं क्या करवाना चाहता हूँ, अब मैं नेम की जगह क्या करवाना चाहता हूँ, मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ एज को, लेकिन एज तो हमने कोई है ही नहीं हमारे अंदर, तो इसलिए अब आएगा की एरर। ये था हमारा की, क्योंकि सिर्फ इसके अंदर तो हमारी डिक्शनरी के अंदर नेम ही है, इसलिए वो नेम प्रिंट करवाएगा, जो कि अभी आपने देखा। अब नेक्स्ट हमारा है फाइल एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर। अब जैसे कि अब मैं फाइल हैंडलिंग आपको मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा वो क्या होती है। फॉर एग्जांपल मैंने ओपन लिखा, ओपन एबीसी डॉट टी एक्स टी। अब जब इसको रन करेंगे, फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि एबीसी नाम की फाइल कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती इस फोल्डर के अंदर या कहीं पे भी, तो इसलिए आप देख सकते हो ये थे कुछ कॉमन एरर्स जो हमें देखने को मिल सकते हैं हम जब भी कोई प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे। लेकिन अब आपको सवाल होगा कि हमने ये एरर्स तो देख लिए, लेकिन इनका कोई मतलब इनको हैंडल करने का कोई तरीका तो देखा ही नहीं। लेकिन गाइस वो भी एक तरीका है, आप बस हमारे साथ बने रहिए, हम आपको सब कुछ सिखा देंगे। अब हमें एक्सेप्शन हैंडल करनी ही क्यों चाहिए, अगर हम उनको हैंडल नहीं करेंगे, तो जैसे मैंने अभी बताया कि फॉर एग्जाम्पल ये 3 लाइन का कोड था, ये जब यहाँ पे उसने इंटरप्रेटर आया, यहाँ पे उसने प्रोग्राम स्टार्ट प्रिंट करवाया टर्मिनल पे, लेकिन उसने कभी प्रोग्राम फिनिश ही नहीं किया, प्रोग्राम एंडर तक गई ही नहीं वो लाइन, क्यों? क्योंकि जीरो पे आके वहां उसको जीरो डिवीजन एरर मिल गया, क्योंकि जीरो से हम डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को, तो प्रोग्राम हो जाता है स्टॉप। लेकिन जब हम किसी चीज एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज करते हैं, मतलब इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, तो हमें वो एरर नहीं मिलता, लेकिन हम उससे बहुत सारी मतलब अ, उससे आगे की चीजें भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल कहने का मतलब क्या है मेरे, अब फॉर एग्जांपल देखिए, अब हम फिर से वही करते हैं, एक प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ यहाँ से। अब आपको सिंटेक्स बता देता हूँ, सिंटेक्स क्या है, पहले आपको ट्राई लिखना है, कोलन लिखना है, जैसे कि फंक्शन या इक्वल्स या फॉर लूप में लिखा, प्रिंट करेंगे 10/0। लेकिन अब क्या करेंगे, अब करेंगे एक्सेप्ट। अगर एक्सेप्ट किया और उसके बाद क्या किया, प्रिंट समथिंग वेंट रॉन्ग, ओ सॉरी, समथिंग वेंट रॉन्ग। तो अब लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट कराएंगे हम प्रिंट एंड। ओ, एंड को भी दूसरे में करवाना है, डबल कोट्स के अंदर। तो देखते हैं गाइस क्या हमारा प्रोग्राम रन करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें टर्मिनल में एक भी एरर नहीं देखने को मिला रेड कलर का, हमें यहीं पे मिला। ये भी क्योंकि वो जो भी हाइलाइटर होता है कोड एडिटर, वो बता रहा है कि ये यहाँ पे प्रॉब्लम है कोई। लेकिन अब इसको क्या कहते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि यहाँ हो क्या रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जीरो डिवीजन एरर तो आना चाहिए था, एरर हैपन हुआ है प्रोग्राम के अंदर, लेकिन प्रोग्राम ने कंटिन्यू किया रन करना एंड तक, लास्ट तक, यहाँ पे जहाँ पे एंड खत्म हो रहा है, प्रिंट एंड तक। तो अब मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा होता क्या है। तो जो कि अब पहले ट्राई से शुरू करते हैं, जो हमारा एरर, जो जो कि हमारा कोड एरर कॉज कर रहा है, उसको हम रखेंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर। फॉर एग्जांपल अब हमारा जीरो डिवीजन एरर था, ये हमें कॉज कर रहा था कि जीरो डिवीजन एरर आएगा, तो इसको हमने रखा ट्राई ब्लॉक के अंदर, ट्राई ब्लॉक के अंदर रखा। और एक्सेप्ट के अंदर हम रखेंगे जो कि एक्सेप्शन हैंडल होगी, ट्राई एक्सेप्शन अक्कर होगी ट्राई के अंदर, और पाइथन जंप करेगा फिर एक्सेप्ट के अंदर, एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट के अंदर, एक्सेप्ट ब्लॉक जो भी है ये इसके अंदर। तो पहले होगा, देखिए अगर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन बताता हूँ, पहले यहाँ से लाइन स्टार्ट होगी, पाइथन स्टार्ट प्रिंट स्टार्ट से। तो उसके बाद वो ट्राई मतलब ट्राई ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, जब वो देखेगा कि यहाँ पे एरर हैपन हुआ, तो वो क्या करेगा, वो इसको प्रिंट नहीं करवाएगा, वो एक्सेप्ट में जाएगा, एक्सेप्ट में जाने के बाद वो ये प्रिंट करवाएगा, ये वाली लाइन ये करवाएगा नहीं, इसको इग्नोर कर देगा, और इसके बाद ये आखिरी लाइन प्रिंट करवा देगा एंड। तो ये था लाइन बाय लाइन का, लाइन बाय लाइन का वो जो भी मतलब फ्लो का जो भी था, ये फ्लो बाय फ्लो कैसे ये वर्क करता है पाइथन का इंटरप्रेटर, जो कि मैंने आपको अभी बताया। तो अब क्या है, फॉर एग्जांपल हमें कोई स्पेसिफिक एक्सेप्शन को ही हैंडलिंग करना है, फॉर एग्जांपल को कमेंट आउट करते हैं, जैसे कि अब वही फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, अब प्रिंट 10/0, जीरो डिवाइड। अब क्या कर सकते हो आप यहाँ पे एक्सेप्ट लिखोगे, लेकिन
इसके बाद आप क्या लिखोगे, जीरो डिवीजन एरर, जो कि मेरे कोड एडिटर ने मुझे दे दी सजेशन। ये क्यों, मतलब स्पेसिफिक एक्सेप्शन का मतलब ही ये, अगर हम कोई स्पेसिफिक एक्सेप्शन हैंडल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अब मैंने जीरो से डिवाइड करने की कोशिश की किसी नंबर को, लेकिन वो होता नहीं है, इसलिए मैं उसको एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर उसको मैं स्पेसिफिक एक्सेप्शन का नाम दूंगा, जिसका नाम होता है जीरो डिवीजन एरर। इसको अब हम वो करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, प्रिंट डिवीजन, डिवीजन बाय, सॉरी, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल। तो अब इसको रन करते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, अब फिर से नहीं हमें वो एरर देखने को मिला, लेकिन हमें ये लाइन देखने को मिली, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल। तो एक स्पेसिफिक चीज क्यों बेटर है, ये एक अनस्पेसिफिक वे के मुताबिक ये इसलिए बेटर है क्योंकि इसके अंदर हम एक चीज को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि कौन सा एरर अकर कर सकता है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप जीरो डिवीजन का एरर अकर कर रहे हो, तो यहाँ पे हम जीरो डिवीजन एरर लिखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे आपको की एरर आ जाए, की एरर ये देखिए, जैसे कि अब यहाँ पे ये आ जाए, तो आप ये लिख सकते हो, लेकिन ये नहीं है हमारे में, इसलिए अब हम जीरो डिवीजन ही लिख रहे हैं। तो अब आपका सवाल हो कि हम मल्टीपल एक्सेप्शन यूज कर सकते हैं, अगर ये है आपका सवाल तो आप खुश हो जाइए कि हाँ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम इसको भी करते हैं ट्राई, एक नम नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर इंट के साथ, इनपुट के साथ हम यूजर से उसकी लेंगे, यूजर से एक नंबर लेंगे, एंटर नंबर, यूजर से नंबर लेंगे और उसको क्या करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे 10 डिवाइडेड बाय वो नम को। पहली एक्सेप्शन होगी हमारी वैल्यू एरर। वैल्यू एरर क्या, जो कि मैंने आपको बताया कि हमने इंटीजर की जगह हमने कोई स्ट्रिंग या टेक्स्ट पुट कर मतलब वैल्यू एंटर कर दी, जो कि अलाउड नहीं है, जो कि हमें वैल्यू एरर देगा। प्लीज एंटर नंबर्स ओनली, ये ब्लॉक हमें करेगा अगर यूजर ने एंटर कर दिया कोई स्ट्रिंग एंटर कर दी। तो हमारा नेक्स्ट होगा जीरो डिवीजन एरर, जो कि है अगर, क्योंकि जीरो से तो डिवाइड कर ही नहीं सकते हम, कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। अब जब इसको रन करते हैं, हम नंबर एंटर करते हैं, अब पहले देखिए, फॉर एग्जांपल अब मैं पहले एबीसी करता हूँ, अब मैंने नंबर नहीं एंटर किया, अब मैंने स्ट्रिंग एंटर कर दिया कोई टेक्स्ट, अब क्या एरर आएगा आपके हिसाब से। तो अगर आपने ये पहला एरर चुना, प्लीज एंटर नंबर ओनली, तो आपका आंसर सही है, यही आएगा, क्योंकि यही आना चाहिए, यस। तो अगर फिर से इसको रन करेंगे, होगा इस, एक मिनट ऐसे करते हैं, फिर से अगर रन करेंगे इसको, एक तो इसने दुखी कर रखा, अगर इसको फिर से रन करेंगे तो इसके अंदर अब क्या नंबर देते हैं, अब नंबर देते हैं जीरो। जीरो देंगे तो जीरो से तो पॉसिबल नहीं, अब तो सेकंड वाला आना चाहिए, कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, ये वाली लाइन। देखते हैं क्या ये आएगी, हाँ ये आ रही है। अब मैंने आपको बताया कि ये मल्टीपल एक्सेप्शन कैसे यूज कर सकते हो, तो अब हमारा एक और कॉन्सेप्ट आता है, एल्स। ट्राई और एक्सेप्ट के अंदर आप सोच रहे होंगे एल्स क्यों यूज कर रहे हैं, ये आप, ये सवाल मुझसे तो मत ही पूछिए, क्योंकि ये पाइथन के अंदर ही है, ये जो चीजें ये उन्होंने बनाई है, ये उनसे पूछिएगा ये क्यों है। अगर मुझे पता चलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा ये चीजें। तो अब फिर से हम वही करते हैं, नम इंट, इनपुट लेंगे यूजर से एक नंबर की, एंटर नंबर। अब नेक्स्ट करेंगे हम, एक्सेप्ट करेंगे वैल्यू एरर को, प्रिंट करवाएंगे इनवैलिड इनपुट, और हमारा एल्स एक ब्लॉक होगा जिसके अंदर हम लिख सकते हैं, प्रिंट यू एंटर्ड, जो भी हमने नंबर एंटर किया। अब इसको रन करते हैं इस प्रोग्राम को, नंबर की जगह फिर से एबीसी कर दो, जो जिससे कि आपको पता चल जाए कि हाँ हमारा वर्क कर रहा है प्रोग्राम बढ़िया से। इसके अंदर अब नंबर एंटर कर दो 15। अब उसने बताया कि हमने 15 एंटर किया, तो आंसर कैसे आएगा, ये वर्क करेगा, एल्स तभी रन करेगा जब प्रोग्राम के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं होगी।
मेरे कहने का मतलब है, जैसे आपने अभी देखा कि मैंने यहाँ पे ABC पुट किया, मतलब यूजर से इनपुट, खुद इनपुट दी, तो उसने बोला इनवैलिड इनपुट, और उसने लेकिन ये भी नहीं प्रिंट किया, लास्ट वाली लाइन एल्स नहीं प्रिंट किया। क्यों? क्योंकि एल्स तभी प्रिंट होगा जब हमारे कोड के अंदर कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगी। अब मैंने यहाँ पे 15 प्रिंट किया, कोड के अंदर कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, वैल्यू एरर या कुछ भी, तो उसने सिंपली एल्स के पार्ट में चली गई और उसने 15 नंबर को रिटर्न कर दिया। अब नेक्स्ट है हमारा फाइनली। फाइनली जो ट्राई एक्सेप्ट के अंदर हम यूज करते हैं फाइनली कीवर्ड को। तो ट्राई एक्सेप्ट फाइनली का क्या फंडा है, तो फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। एक्सेप्ट ब्लॉक बनाएंगे, तो एक्सेप्ट ब्लॉक बनाएंगे, इसके अंदर जीरो डिवीजन एरर लेंगे, प्रिंट करवा देंगे वही, कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, और इसके बाद हम करेंगे फाइनली। फाइनली का की सिंटेक्स ऐसे है, इसके अंदर आप प्रिंट कराओगे प्रोग्राम एंडेड। अब फॉर एग्जांपल अब हम रन करते हैं इसको, जैसे कि आप देख सकते हो कि फाइनली ब्लॉक क्या करता है, फाइनली ब्लॉक ब्लॉक हमेशा रन करेगा, चाहे हमारे प्रोग्राम के अंदर एरर हो या ना हो। तो अगर हम इसको जीरो से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे और ये इसके एक्सेप्शन के अंदर जाए कैनॉट डिवाइड बाय जीरो, लेकिन ये भी रन करेगा, क्योंकि ये हमेशा ही रन करता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, ये फिर से रन करेगा, प्रोग्राम एंडेड भी आ रहा है और वो भी। तो इवन इफ एन एरर हैपन्स, फाइनली एग्जीक्यूट्स ऑलवेज। सो ये बात आप रिमेम्बर रखना बस, और तो कुछ नहीं है। तो अब फॉर एग्जांपल अब हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, कैप्चरिंग एरर मैसेज। तो ये क्या चीज़ है, अब मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। तो इंस्टेड ऑफ हम ये एक्सेप्ट जीरो डिवीजन या एक्सेप्ट वैल्यू एरर की जगह हम इनको एक अलायस नाम दे सकते हैं। अलायस मैंने आपको बताया था कि अलायस का मतलब है शॉर्ट निकनेम। अब फॉर एग्जांपल हम ट्राई लिखते हैं, इसके अंदर हम एक वैल्यू देते हैं नम इंटीजर, और इनपुट देंगे नंबर, और इसको करेंगे एक्सेप्ट ब्लॉक बनाएंगे, वैल्यू एरर एस एरर, प्रिंट करवाओ एरर को, कैसे करके, सिंपली एरर लिख दो यहाँ पे और एरर का नाम लिख दो बस। अब यहाँ पे ABC लिख देते हैं। उसने बता दी, उसने वो पूरा एरर, मतलब जो कि हमारा रेड लाइन में आता है, उसने सिंपली इसको ऐसे ही प्रिंट करवा दिया टर्मिनल में, ताकि ये देखने को थोड़ा सा सही लगे, हमें रेड लाइन में ना हो। तो जो ये एरर होता है, जो कि जो ये वैल्यू एरर की, जो भी एरर आएगा इसके अंदर, उसकी वैल्यू इसके एरर के अंदर स्टोर हो जाएगी, जो कि हम बाद में इसको रिटर्न करवा सकते हैं यूजर को दिखाने के लिए, अगर उसका कोड में एक्सेप्शन आ गई। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमें कई बार प्रोग्राम में हम खुद ही एक्सेप्शन को रेज करवाना चाहते हैं, खुद ही लाना चाहते हैं, वो कैसे करोगे हम, तो वो भी आप कर सकते हो। अब आप बना लीजिए वैल्यू एज इंट इनपुट एंटर योर एज। तो अगर आपकी एज लेस देन हुई जीरो से, तो रेज करना वैल्यू एरर, क्योंकि ये जीरो से लेस ही नहीं हो सकती, एंड नॉट बी नेगेटिव। अब इसको रन करेंगे, अब क्या करवाते हैं रन, -2 करते हैं, क्या आएगा आंसर, वैल्यू एरर, जो कि हमने सिंपली यहाँ पे लिखा, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, उसने भी सिंपली एरर दे दिया हमें। एक रेजिंग एक्सेप्शन का मतलब है हमने खुद एक एक्सेप्शन को रेज करवाया प्रोग्राम के अंदर, ताकि ताकि हम ये कई बार ये चीज़ें यूजफुल होती हैं हमें आगे जाके बड़े प्रोग्राम में ये देखने को मिलेंगे इनके यूज केस। अभी तो चलो आपको बस इनका वो मतलब ही समझना है कि ये क्या है, ये क्यों है, और ये इनको यूज कैसे करना है। तो अब हमारा क्या है, अब हमारा नेक्स्ट है कि यूजर लॉगिन एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूँ, लाइव एग्जांपल आपको, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ सके। नेक्स्ट करेंगे हम, ट्राई ब्लॉक करेंगे, पासवर्ड रखेंगे उसका नाम, पासवर्ड रखेंगे, इनपुट लेंगे यूजर से कि पासवर्ड क्या है उनका,
पासवर्ड। तो अगर पासवर्ड क्या है, इट्स लाइन इनटू पासवर्ड इन लेस देन 6, तो रेज करवाएंगे एक्सेप्शन को। ये पासवर्ड रखने के लिए फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं पे भी पासवर्ड रखते हैं, जैसे कि हमने कहीं गूगल का पासवर्ड रखा है पहली बार हमने बनाने के लिए, तो उसके लिए ये पासवर्ड इज टू शॉर्ट। तो इसको वो करेंगे, मैंने बाहर वो नहीं लगाई, मैं भी कहूँ एरर कैसे आ रहा है, वैल्यू एरर अब सही है। प्रिंट लॉगिन सक्सेसफुल। अब हमारा नेक्स्ट होगा एक्सेप्ट और वैल्यू एरर एस एरर, प्रिंट करवा देंगे सीधा एरर पे। अब इसके अंदर हम पासवर्ड रखते हैं, अब फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी रख दिया, छोटा सा पासवर्ड है, एरर आएगा क्योंकि पहले तो हमने दिया इनपुट वैल्यू, ये दिया क्या नाम है, स्ट्रिंग दे दिया इंटीजर की जगह। तो मुझे लग रहा है फिर से एरर आएगा क्योंकि नहीं आया, सही है सही है। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये रख दिया, फिर से उसने एरर दे दी, क्यों? क्योंकि हमने टाइप एरर, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट की वो नहीं रखी, पासवर्ड नहीं हमने वो रखा, छोटा करके छोटा रख दिया 6 लेटर से। तो अब हमारा नेक्स्ट है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नेस्टेड ट्राई ब्लॉक। क्या हम ट्राई के अंदर ट्राई लिख सकते हैं? हाँ जरूर लिख सकते हो आप। कैसे? अब ऐसे लिखिए, ये देखिए, प्रोग्रामिंग एक मतलब आर्ट की तरह है, जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप बढ़िया बनते जाओगे। अगर आप मेरी वीडियो देखोगे सिर्फ, उससे आप बढ़िया नहीं बनोगे। ऐसा मैं बोलना नहीं चाहता कि क्या है, लेकिन आप चाहे जिसकी मर्जी बड़े क्रिएटर की वीडियो देख लो, आप बढ़िया नहीं बन पाओगे जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद प्रैक्टिस करो और खुद आगे बढ़ो, खुद ही करोगे सब कुछ तो बढ़िया आपके लिए रहेगा आगे जाके जिंदगी में। आप बढ़िया प्रोग्रामर बनोगे और आपको समझ आएगा ये होगा कैसे, और आप एआई की रेस से मतलब इतने डरोगे नहीं कि क्या होगा। मैं भी शुरू करूंगा आपसे पढ़ाई और ज्यादा, क्योंकि जैसे 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 एआई का दौर आते जा रहा है आगे के आगे, तो एक डर सा आता है मन में अंदर कि हमारा क्या होगा, हम डेवलपर्स का जो अभी पढ़ रहे हैं बच्चों का क्या होगा, जो कि अभी सोच ही रहे हैं नेक्स्ट ईयर में फिर से बीटेक लेने का। तो मेरा यही कहना है कि सिंपली आप अपना फंडामेंटल्स को क्लियर रखिए। अगर आपको कोई वीडियो नहीं समझ आ रही मेरी, तो आप कहीं और से भी मदद ले सकते हैं, ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहीं पे देखिए या कुछ करें। आप बस मुझे बताएं कि मेरी कमियां कहाँ पे हैं, मैं कहाँ से मतलब कच्चा हूँ। मुझे पता है मुझे हिंदी तो इतनी बोलनी आती नहीं है, और इंग्लिश भी मेरी लिटिल बिट वीक वीक तो नहीं, मतलब मॉडरेट सी है, मतलब बढ़िया बोल लेता हूँ अगर मैं किसी के सामने नहीं बोलता, वैसे तो बढ़िया बोल लेता हूँ मैं। तो हाँ गाइज, इन सभी चीज़ों को अब छोड़ते हैं, बाद में बात करेंगे इनके बारे में। अब ये देखिए, अब पहले हमने किया ट्राई ब्लॉक, ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर हम वैल्यू लेंगे यूजर से, उसके अंदर हमने एक और वैल्यू लिया, एक और ट्राई ब्लॉक किया, उसके अंदर हमने जीरो वाली की, उसके बाहर जाके हमने वैल्यू एरर वाला बनाया। आप इसको देखना, ये इजी है, आपको देख कर ही एक बार पता चल जाएगा। ओ, ये फिर से यहाँ पे कुछ हो गया, इसके बड़ा परेशान करेगा, इसको सोल्यूशन है तो बता देना, या कोई और सिंटेक्स। अरे यार, इसको डिलीट ही करके देखता हूँ एक बार। हाँ अब सही है। अब जैसे कि मैंने अब जीरो एंटर किया, उसने कहा जीरो डिवाइड से नहीं कर सकते, फिर से करेंगे, फिर से अब क्या करते हैं, अब कोई और नंबर कर देते हैं 72, 72 नहीं, अब तो वो करेंगे नंबर। अब उसने बोल दिया इनवैलिड नंबर, क्यों? क्योंकि मैंने टेक्स्ट डाल दिया इंटीजर की जगह। तो अब क्या है हमारा, अब थोड़ी सी हम कोई वो चीजें करते हैं, क्या नाम है, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से करेंगे ताकि आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाए कि यार यहाँ पे चल क्या रहा है। यही आखिरी सेक्शन होगा बस, इससे ज्यादा नहीं और कुछ होगा।
ये बैंक की एग्जांपल, एटीएम की एग्जांपल होगी, सॉरी गाइस। बैलेंस आपका है फॉर एग्जांपल 5,000। अब क्या करेंगे, हम ट्राई ब्लॉक का यूज करेंगे, अमाउंट करेंगे जो कि यूजर एक बार वो करवा सकता है, विड्रॉ करवा सकता है, कितना करवाएगा, विड्रॉ अमाउंट। तो विड्रॉ अमाउंट की फॉर एग्जांपल इफ, अगर हमारी अमाउंट ज़्यादा हुई हमारे बैलेंस से, तो आपको पता ही है हमें एरर ही देना चाहिए, क्योंकि इतनी अमाउंट तो है ही नहीं हमारे में। वैल्यू एरर किस बात का, इनसफिशिएंट फंड्स, सिंपल ये लिखेंगे हम। अगर फॉर एग्जांपल हमारे अंदर बैलेंस है, तो क्या करना, सिर्फ बैलेंस को माइनस इक्वल टू कर देना अमाउंट से, बस इतनी सी बात है। और क्या करना, प्रिंट दिखा देना कितना बैलेंस बचा है अब। बैलेंस, हाँ। और अगर अगर वहीं पे ही हमने एरर दी शुरू में ही, अगर एरर दे दिया कोई, फॉर एग्जांपल हमने कोई वो डाल दिया, नंबर डाल दिया, नंबर की जगह सॉरी का स्ट्रिंग डाल दी, तो वो तो फिर एरर हमें शुरू में ही मिल जाएगा। अब मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा और बताऊंगा कि चल क्या रहा है इस कोड के अंदर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक वेरिएबल बनाया बैलेंस का, उसके अंदर 5,000 अमाउंट रख दी। अब हम ट्राई ब्लॉक क्रिएट किया, अमाउंट यूजर से इनपुट लेंगे वो कितनी अमाउंट विड्रॉ करवाना चाहता है एटीएम से। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने 3,000 लिख दिया, 3,000 लिख दिया, एंटर किया, रिमेनिंग बैलेंस 2,000। कैसे होगा फ्लो, फ्लो उसने चेक किया कि हमारे क्या अकाउंट के अंदर कितनी वैल्यू, अगर 3,000 लेस देन है क्या 5,000 से, उसने कहा हाँ बिल्कुल है। तो उसने इसके अंदर नहीं गया, मतलब एक स्टेटमेंट के अंदर नहीं गया, तो वो यहीं पे गया सीधा, उसने वो किया, सब्ट्रैक्शन की, और उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया रिमेनिंग बैलेंस पे। रिमेनिंग बैलेंस कितना रह गया, 2,000, 2,000 रह गए, तो उसने ये प्रिंट करवा दी, कोई एरर नहीं है हमारे में। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल, अरे फिर से ये आगे पर, गाइस कुछ तो बताओ इसका क्या किया जाए। एंटर इसको, अरे फिर से यार इसको डिलीट ही करता हूँ, कहीं और पे कर्सर रख के देखते हैं क्या पता चल जाए। हाँ अब सही है। अब फॉर एग्जांपल, अब मैंने विड्रॉ अमाउंट ग्रेटर कर दिया, मैंने समझ लो इतनी कर दी अमाउंट, 600, 6,500। तो जैसे ही मैं करूँगा, उसने बता दिया कि इनसफिशियंट फंड, क्योंकि फंड ही नहीं है इतने हमारे में अंदर, हमारे पास तो 5,000 ही है सिर्फ, तो इतने फंड कहाँ से निकाल लिए आप। तो अब फॉर एग्जांपल, अब मैंने क्या किया, अब मैंने पहले डाली नहीं, मैंने वैल्यू तो डाली नहीं, मैंने ऐसे स्ट्रिंग डाल दी। तो उसने बोल दिया कि नहीं, आप ऐसा कर ही नहीं सकते, हम तो सिर्फ इंटीजर ही एक्सेप्ट करते हैं, आप वैल्यू कैसे डाल रही हो। तो ये एक इजी प्रोग्राम था जो कि आप मिनी प्रोजेक्ट की तरह ले सकते हो, कि एटीएम का फ्लो कैसे चलता है। अगर फॉर एग्जांपल आप एटीएम में गए हो, या फॉर एग्जांपल आपके पास कोई यूपीआई का ऐप है, तो वो ऐसे फ्लो चेक करता है कि आपके बैंक के अंदर पैसे कितने, अगर नहीं होंगे तो वो पेमेंट ही नहीं करेगा, एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, या कुछ भी नहीं करेगा। तो बस आज के लिए तो बस हमारा इतना ही है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, टुडे यू लर्न हाउ टू मेक योर पाइथन प्रोग्राम्स मच मोर रिलायबल। तो आज हमने पढ़ा कि एक्सेप्शन क्या होती है, ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक क्या होते हैं, एल्स ब्लॉक भी पढ़ा हमने, फाइनली एंड इवन हाउ टू क्रिएट अवर ओन एक्सेप्शन हमने कैसे पढ़ा, कि हम कैसे खुद के एक्सेप्शन को बना सकते हैं रेज कीवर्ड से। रिमेंबर्स, एरर नॉर्मल, एरर सिर्फ एक नॉर्मल है, पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग है। एरर को ही मतलब एरर से ही एक बढ़िया प्रोग्राम बना जाता है। अगर आपको एरर पढ़ने आ गए कि कहाँ एरर है, क्या एरर है, तो आप बढ़िया प्रोग्राम बनोगे। द गोल ऑफ दिस एक्सरसाइज इज नॉट टू अवॉइड एवरी एरर। इसका मतलब ये नहीं कि आप एरर को अवॉइड करो, इसका मतलब ये आप उनको समझो और उनको हैंडल करो प्रॉपर वे में। तो हमारा नेक्स्ट लेसन होगा कि फाइल हैंडलिंग क्या है पाइथन के अंदर, और डिस्कवर करेंगे हाउ टू रीड एंड राइट फ्रॉम फाइल सो अवर प्रोग्राम कैन सेव डेटा परमानेंटली। Thank you guys for watching the video. I hope you liked my content. एंड सॉरी गाइस, वो पिछली वीडियो में मॉड्यूल एंड पैकेजेस वाले में मुझे नहीं पता उसमें क्या हुआ, उसमें अंदर फिर से आवाज़ ऐसी होने लगी। पहले तो आवाज़ बढ़िया थी, वो ओबीएस को पता नहीं क्या हो जाता, इस बार मैं चेक करके डालूंगा पूरी वीडियो। थैंक यू गाइस देखने के लिए, एंड सॉरी फॉर द लास्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।